ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ कपड़ों से नहीं, दिल से भी काट रही थी। और 3 लोग, राम, सविता और राम की माँ। कोई बोल नहीं रहा था, बस ठंड का साया और मजबूरी का भाव। राम ने धीरे से कहा, मैं जाकर पूछता हूँ। सविता ने सिर हिलाया। माँ ने आंखें तेज करके देखा। चुपचाप, बस तैयार। राम बाहर निकल गया। सड़क पर ठंड थी, लोग अपने काम में जा रहे थे। राम बस अपनी हिम्मत से चल रहा था। श्यामलाल का घर सामने था। घंटी बजाए, दरवाजा खुला। राम, अभी? श्यामलाल ने सीधा पूछा। मदद चाहिए, राम ने धीरे से कहा। श्यामलाल ऊपर से नीचे देखा। आज नहीं, बिजी हूँ। राम के हाथ खाली, सर झुका, और सोच रहा था, सविता और माँ को क्या बताऊंगा। वापस घर का रास्ता धीरे धीरे तय किया। सविता और माँ अभी भी कमरे में थी। चूल्हा धीरे जल रहा था, और घर में एक खामोशी थी जो भरी लग रही थी। सविता ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? राम ने सर उठाया और धीरे बोला, कुछ नहीं, श्यामलाल आज मदद नहीं करेगा। सविता के आंखें थोड़ी सी नम हुई। माँ ने बस सर हिलाया। चुपचाप, बस गुस्सा और मजबूरी का भाव। दिन बीत गया, कुछ नहीं बदला, पर राम ने डिसाइड किया, कल मैं शहर जाऊंगा और काम लूंगा, चाहे कुछ भी हो। सुबह हुई, ठंड उतनी हाई, पर घर में एक नई उम्मीद का भाव था। राम सुबह निकल गया। फ्लैट वो अपने कदम से, अपनी हिम्मत से काम ढूंढन जा रहा था। सड़क पर लोग स्वेटर और जैकेट्स में थे, पर राम सिर्फ अपनी मेहनत और हिम्मत से चल रहा था। दिन भर मेहनत के बाद राम एक छोटे दुकान के सामने खड़ा हुआ। ओनर ने उसकी मजबूरी देखी और कहा, आज का काम मिलेगा, चलो शुरू करो। राम के हाथ काम में लग गए। दिल में एक नई उम्मीद जग रही थी। फ्लैट सवीटर और माँ के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। रात को राम घर वापस आया। सविता और माँ चरपाई पर बैठी थी। चूल्हा जल रहा था। राम ने कहा, आज का काम मिला, कल और भी मिलेगा। फ्लैट हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। सविता के चेहरे पर मुस्कान आई। माँ ने आंखें तेज करके देखा, और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला दिया, ठंड, मजबूरी और परेशानी। अगला दिन शुरू हुआ। फ्लैट घर में एक नई उम्मीद थी। राम काम पर जा रहा था। सविता घर संभाल रही थी। माँ सब देख रही थी। दिन बीत रहा था, पर घर में टेंशन उतनी नहीं थी, क्योंकि राम ने डिसाइड किया था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हमारी जिंदगी सुधरनी है। एक हफ्ते के बाद राम का काम स्टेबल हो गया। सविता और माँ खुशी से घर का काम कर रही थी। एक रात सब कुर्सी और चरपाई पर बैठ गए। ठंड अब कम लग रही थी। चूल्हा जल रहा था, और एक नई उम्मीद के साथ राम ने कहा, फ्लैट सब ठीक हो जाएगा। सविता ने मुस्कान दी। माँ ने सर हिलाया, और बस घर में एक शांति और खुशी का भाव छा गया। आदित्य, हर सुबह उठते ही लगता है कि समय मेरे खिलाफ है। मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, पर हर कदम पर एक अड़चन खड़ी हो जाती है। फिर सोचता हूँ, क्या सच में मेरी मेहनत रंग लाएगी या मैं बस अपनी उम्मीदों को थका रहा हूँ? रवि, आदित्य, यही तो जिंदगी है। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो सपनों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही जिम्मेदारियां हमें मजबूत बनाती हैं। यही चुनौतियां हमें अपनी सीमाओं से लड़ना सिखाती हैं। पूजा, डर हमेशा साथ चलता है। हर दिन खुद को साबित करने का डर, हर कदम सही न होने का डर। लेकिन जब मैं डर के सामने खड़ी होती हूँ, उसे देखती हूँ, तभी समझती हूँ कि यही डर मुझे आगे बढ़ा रहा है। यही मेरी असली ताकत है। अनिल, तुम सब जो महसूस कर रहे हो, वही जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी आसान नहीं होती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर और असफलताओं का सामना करते हैं। जो अंदर से मजबूत होता है, उसे बाहर की दुनिया कभी हरा नहीं सकती। आदित्य, कभी कभी लगता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरी परेशानियों को नहीं समझता। पर यही अकेलापन मुझे मेरी असली ताकत से मिलवा रहा है। भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। यही भरोसा आगे बढ़ने की शक्ति देता है। रवि, अगर हालात साथ न दें तो? अनिल, हालात कभी साथ नहीं देते। जो हालात से लड़ना सीख जाता है, वही आगे बढ़ता है। अगर तुम अभी रुक गए, तो तुम्हारी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। पूजा, मैंने यह सीखा है कि किसी की तारीफ या आलोचना मायने नहीं रखती। लोग चाहे जितना भी बोलें, उनकी राय हमारी क्षमता को तय नहीं कर सकती। हमारी असली परीक्षा खुद से होती है। आदित्य, आज पहली बार समझा कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। खुद की कमजोरियों,
अपनी शंकाओं और डर से लड़ना ही असली संघर्ष है। जब मैं इस लड़ाई में जीतता हूँ, तो कोई भी बाहरी चुनौती मुझे हरा नहीं सकती। रवि, समझ में आ रहा है कि हालात हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होते। जीवन हमेशा आसान रास्ता नहीं देता, लेकिन मुश्किल राहें ही हमें मजबूत बनाती हैं। यही हमारी असली पहचान बनाती है। पूजा, अब मैं डर को संकेत मानती हूँ, रुकावट नहीं। डर हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। अनिल, याद रखना, जो चुपचाप मेहनत करता है, एक दिन उसका नाम सबसे ऊंचे पर होता है। कोई शोर नहीं, बस काम बोलता है, और वही असली जीत है।